अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ काशिफ ताज एंड आज की वीडियो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैं ख़ुद कई साल से करता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी कुछ डिटेल शेयर करूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ऑब्वियसली बहुत से लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्रीज़ की हुई हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ईजी वर्ड्स क्या है, ठीक है, क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, तो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ इटसेल्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, ठीक है, बट किस किस्म की स्किल्स रिक्वायर होती हैं, कौन सा बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। अब स्किल्स कौन सी रिक्वायर होती हैं और जॉब नेचर क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजर की बेसिकली जो जॉब है वो ये है कि आपने वो रिसोर्सेज असेंबल करने हैं, वो इन्वायरमेंट असेंबल करना है जो कि आपके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करे स्मूथली। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी प्रोसेस होता है उसके लिए रिसोर्सेज इन्वॉल्व करना, उसके लिए जितने भी ब्लॉकर्स होते हैं वो रिमूव करना, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 5 डिफरेंट स्टेप्स से गुजरना होता है, ठीक है। अब वो 5 डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले जब प्रोजेक्ट मैनेजर को एक प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उसने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, जिसमें उसको प्रोजेक्ट को समझना है, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट खुद समझना है ताकि वो बाद में टीम को समझा सके। प्रोजेक्ट के जितने डिलीवर्स होते हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, या प्रोजेक्ट का जो PID डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन डॉक्यूमेंट बनाना होता है। ये सब उसके फर्स्ट स्टेप में जो कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन का आता है वो करना होता है। जो सेकंड काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, या जो सेकंड डिलीवरेबल आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, वो उसको एग्जीक्यूशन प्लान बनाना होता है। एग्जीक्यूशन प्लान में आप क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन प्लान में आप डिलीवरेबल सेट कर लेते हैं अपने लिए, आप एग्जीक्यूशन प्लान में अपने लिए टाइमलाइन सेट कर लेते हैं, आप एग्जीक्यूशन प्लान में अपने रिसोर्सेज जो आपने यूटिलाइज करते होते हैं प्रोजेक्ट में वो असेंबल करते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें जो आपको प्रोजेक्ट में चाहिए होती हैं वो आप सारी अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। ये होता है सेकेंड स्टेप का, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होती है ये सबसे आपका अहम फेज़ होता है पूरे प्रोजेक्ट में, या आपकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें सबसे जो मेन काम होता है वो आपका प्लानिंग का होता है। प्लानिंग के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट्स मीन S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइमली। ये 5 चीज़ें प्लानिंग में इंतहाई ज़रूरी होती हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं उनको स्पेसिफिक रखना है, आपको पता हो क्लियरली कि क्या डिलीवर करना है, क्या बनाना है। सेकंड जो है वो है मेजरेबल। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो डेडलाइंस हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए। आप उसको मेजर कर सकें कि ये काम हो गया तो मेरी ये डेडलाइन कंप्लीट हो गई है। जो थर्ड है प्लानिंग में वो अटेनेबल होने चाहिए आपके गोल, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम जो आपने मेंशन किया है उस स्पेसिफिक टाइम में वो अचीव किया जा सकें, वो गोल्स वो डिलीवर किए जा सकें। जो फोर्थ चीज़ है रियलिस्टिक हों आपके गोल्स, मतलब आप बड़ी बड़ी बातें ना कर दें उसमें कि मैं ये एक हफ्ते में ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, इस माइलस्टोन में मैं ये भी। नो, प्लीज़ अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें। एंड द लास्ट थिंग इज़ टाइमली। प्लीज़ अब अगेन जो प्लान आपने किया होता है उस प्लान को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें माइलस्टोन्स को कि वो टाइमली अचीव किए जा सकें। सो ये 5 स्टेप्स स्मार्ट का फार्मूला अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व किया करें। तीसरा स्टेप आपका होता है जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आपको रिसोर्सेज असाइन करने होते हैं जिन्होंने काम स्टार्ट करना होता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपने रिसोर्सेज हायर करने होते हैं। आपकी जितनी प्रोजेक्ट प्लान हुई होती है उसमें आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है, माइलस्टोन्स अचीव करनी होती हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। अगर आपकी टाइमलाइंस अचीव नहीं हो पा रही तो आपने प्लानिंग्स चेंज करनी होती हैं। आपने अपनी टीम जो आपसे आगे फॉर एग्जांपल आपके PO हैं या आपसे जो भी हेड होता है आपने उसको अपडेट्स भी देनी होती हैं। तो ये सारा कुछ आपका चल रहा होता है थर्ड फेज़ में, जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का फेज़ होता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो फेज़ होता है उसमें
एक और चीज़ जो बहुत इन्वॉल्व होती है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। आप वाटरफॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, वाटरफॉल मेथड ऑब्वियसली इज़ डिफरेंट देन अगर आप यूज़ कर रहे हैं एजाइल मेथडोलॉजी, या आप स्क्रम यूज़ कर रहे हैं, या आप कैनबन यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, ये वेरी करता है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का या एवेल्युएशन का। आप वहाँ पे देख रहे होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के डिलीवर्स जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं ऑन कॉस्ट, ऑन टाइम, सब ओके चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने ये भी देखना होता है कि आपके जो डिलीवर्स आपको मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी ओके है या नहीं है। यहाँ पे आपने टाइम एंड कॉस्ट ट्रैकिंग भी करनी होती है कि जो टाइम एंड कॉस्ट आपने इनिशियली मेजर किया था क्या वो सही है, क्या वो ओके चल रहा है विद द एफर्ट्स जो भी लग रही हैं जो अभी तक डिलीवर्स आपको मिल चुके हैं। अगर नहीं तो इस स्टेज में आप अपने क्लाइंट्स को या अपने सीनियर्स को बता सकते हैं कि यार कॉस्ट या रिसोर्सेज या टाइम हमें एक्स्ट्रा चाहिए। जो फाइनल स्टेप है प्रोजेक्ट में वो आपका होता है प्रोजेक्ट क्लोजर का। प्रोजेक्ट क्लोजर में आप क्या करते हैं, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, आप प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करते हैं या एक प्रेजेंटेशन देते हैं आप डिलीवर करने की। उसके बाद अपनी टीम के साथ आप बैठ के मीटिंग करते हैं या पार्टी करते हैं, उसमें आप डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मसले आए थे आपको प्रोजेक्ट में, वो मसले नेक्स्ट टाइम कैसे नहीं आने चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी प्रोजेक्ट में होता है आप उसको डिस्कस आउट करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने रिसोर्सेज से, डेवलपर से, जो भी आपकी टीम में था उनसे वो रिसोर्सेज उठा लेते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं या वो अपने सीनियर्स को आप सबमिट कर देते हैं या क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि उनको क्या स्किल्स चाहिए होती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर किस्म की स्किल चाहिए होती है। आपको टेक्निकल होना चाहिए अगर आप टेक्निकल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप हर टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या पावर होनी चाहिए कि आप डिसीजन ऑन टाइम ले सकें। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको थिक स्किन होना चाहिए क्योंकि आपकी सारी टीम का जो मलबा है वो आप पे आना है, तो आपको थिक स्किन होना चाहिए। देयर आर हाई चांसेस कि यू माइट गेट ridiculed by your seniors or probably not ridiculed, लेकिन आपकी कभी कभार थोड़ी बहुत क्लास लग जाए, तो you have to be very thick skin। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए। I hope this video will help you understand and learn project management. I'll try to make more videos about project management, or either I'll try to come up with a proper course for that. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. Please follow our socials and I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.